हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आप सबका इतना गहरा प्यार और ऐसी समर्पित भावना देखकर आज मेरा मन हुआ कि मैं प्रेम पर ही कुछ बातें करूं। कौन सा प्रेम? वो आजकल का आई लव यू वाला, इलू इलू वाला प्रेम नहीं। आज हम करेंगे बात प्रेम के हार्मोन की, प्रेम की रसायन की। और एक बात और बताऊं, अगर ये प्रेम का रसायन, प्रेम का रस अगर निकल जाए ना, तो दुनिया में रह ही क्या जाएगा। जो कुछ बचेगा वो सिर्फ रोना धोना और आंसू ही बचेंगे। और आंसू भी तो प्रेम से ही आते हैं। या तो आंखें कब बरसती हैं जब बहुत मनपसंद अपना प्यारा ऐसा वैसा कुछ होता है अंदर में, गुदगुदी वाला। और या फिर कोई बहुत डियरेस्ट अपने से बिछुड़ जाता है। दोनों हालतों में आंसू आते हैं। ये वाले आंसू भी अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रेम का तत्व इस सृष्टि में से, इस साहित्य में से, दुनिया की सब बातों में से अगर ये तत्व निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? वात्सल्य खत्म, ममत्व खत्म, स्नेह खत्म और समर्पण भी खत्म। क्योंकि प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। भक्ति भी खत्म। परमात्मा से प्रेम भक्ति है ना, अरे वो भी खत्म हो जाएगी। फिर 9 रसों में से कितने रस बचेंगे? श्रृंगार रस भी खत्म हो जाएगा। वो तो प्रेम का सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट रस है। क्या बचेगा प्रेम नहीं रहेगा तो? गजब है, गजब है प्रेम का रसायन। हर क्षेत्र में कोई सा भी फील्ड ले लें, हर फील्ड के अंदर प्रेम की विशिष्टता है। प्रेम ऐसा विलक्षण है, यही जीवन का यथार्थ कंट्रोलर है। हाँ, क्या कह दिया मैंने? प्रेम को मैंने लाइफ कंट्रोलर बता दिया। सोच कर देखना, मेरी बात आपको सही लगने लगेगी। देखिए दोस्तों, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभी जितने भी क्षेत्र हैं, और सबने ही, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुसार इस प्रेम को परिभाषित किया है। अध्यात्मवेत्ताओं ने प्रेम को क्या कहा? भावना, संवेदना, दया, करुणा का विकास माना है। और वैज्ञानिकों ने भी छोड़ा नहीं है प्रेम को। जो वैज्ञानिकों कहते हैं बड़े रुखे सूखे होते हैं, अरे उन्होंने भी प्रेम को जैविक रसायन कह दिया। जैविक रसायन, अद्भुत चमत्कार जैविक रसायन का। मेधा और भावना के शीर्ष पुरुष विवेकानंद का नाम सुना होगा ना आपने? हाँ, वो त्यागी, वैरागी, दार्शनिक ही नहीं थे। उन्होंने भी प्रेम के लिए कुछ कहा है। क्या कहा उन्होंने? विवेकानंद स्वामी ने कहा, अरे वे कौन सी वस्तु है जो अणुओं को लाकर अणुओं से मिलाती है, परमाणुओं को लाकर परमाणुओं से मिलाती है, बड़े बड़े ग्रहों को परस्पर में आकृष्ट करती है, स्त्री पुरुष को एक दूसरे की तरफ आकर्षण में बांधती है, मनुष्य को, पशुओं को, कीड़े मकोड़ों को, डॉल्फिन मछली को, मानो समस्त संसार को एक केंद्र की ओर खींचती है। कौन सी वस्तु है वो? सही सही सोचा आपने, जवाब है इसका प्रेम। ये प्रेम, पर वो वाला प्रेम नहीं जो आजकल लव एट फर्स्ट साइट
जिसको बोल देते हैं आजकल हम भावावेश में, वो वाला प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम? जिसके लिए कबीर जी ने कहा, प्रेम ना खेती निपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, सिर दे सो ले जाए। सारा संसार इस प्रेम के रसायन से बंधा है। अरे परमाणु परमाणु कैसे बंधते हैं? स्निग्ध रस से। और स्निग्ध और रुक्ष रस, ये स्पर्श जो होते हैं ना, प्लस माइनस, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हर जगह प्रेम है। सृष्टि की हर वस्तु में प्रेम ही प्रेम भरा है। सिर्फ एक सूख गया है तो इंसान के दिल से सूख गया है, इसके दिमाग से सूख गया है। और इस प्रेम का जो असली अर्थ समझ ले, यथार्थ अर्थ समझ ले, बड़ा कठिन है। वो तो जो इसको समझ लेता है। अब ये प्रेम गुरु शिष्य में भी होता है, ये प्रेम माँ बेटे में भी होता है, माँ बेटी में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, भाई भाई में भी होता है, देरानी जिठानी में भी होता है, मित्रों में भी होता है, संबंधियों में भी होता है, और पड़ोसियों में भी होता है। अरे सहयात्रियों में भी हो जाता है, सहपाठियों में। कहीं भी नहीं छोड़ा इस प्रेम ने, हर जगह इसकी घुसपैठ है। इस प्रेम का यथार्थ अर्थ, संसार का स्वार्थ भरा आकर्षण, वो प्रेम नहीं है, परंतु जो भावनापूर्ण है, पूरी तरह से निस्वार्थ है, वही तो प्रेम है। इसे दैवी भावना भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लेन देन की भावना से हटकर, अपेक्षाओं से दूर होकर, यानी सौदागिरी छोड़कर, पूरी तरह निर्भय होकर प्रेम के आदर्श को अपनाता है ना, तो वो समग्र विश्व को अपना बना लेता है। हाँ, प्रेम की अवस्था को प्राप्त होना, वही तो सिद्ध अवस्था है। सारे संसार के चर अचर सभी जीवों के साथ में प्रेम हो जाए, वही तो जीवन मुक्त अवस्था है। प्रेम का पुरस्कार, प्रतिदान स्वयं प्रेम ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मैं मनुष्य हूँ, ये तक भूल जाता है प्रेम में। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और बताऊं, प्रेम प्रश्न नहीं करता। प्रेम सम्मान यश कीर्ति का मोहताज नहीं है, भिखारी नहीं है। प्रेम तो सिर्फ देना जानता है, मांगता कभी नहीं बदले में। श्री अरविंद ने अपनी बांग्ला रचना वासवदत्ता में कहा, प्रतिदान नहीं होने पर भी प्रेम तो स्वयं ही पर्याप्त मधुर है। वाह, कितनी अच्छी परिभाषा दी है। खलील जिब्रान क्या कहते हैं? जीवन दो चीज़ों का नाम है। जीवन को उन्होंने परिभाषित किया है दो बातों से। एक तो जमी हुई नदी, और दूसरा धधकती हुई ज्वाला। इन दोनों में से धधकती हुई ज्वाला ही प्रेम है। बहुत गहरा भावार्थ है, समझते जाइएगा, सिर्फ सुनना नहीं, इसको पीते रहना रोम रोम से। ऐसा प्रेम उमड़ेगा, विशुद्धि। प्रेम के अंदर अशुद्धि नहीं होती, कहीं गंदगी नहीं होती, कहीं वासना नहीं होती। महात्मा गांधी ने भी कहा, प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता ही देता है, कष्ट सहता है,
ना कभी झुंझलाता है और ना कभी बदला लेता है। कसौटी है ये जो थोड़ी सी स्वार्थ और शारीरिक मांगों को पूरा करने को ही प्रेम समझ लेते हैं, उनके लिए कसौटी है। प्रेम का नाम है विसर्जन की आकांक्षा। यह असत को सत में बदल देता है, पापी को पुण्यात्मा बना देता है और अंधकार को ज्योति में बदल सकता है। कवि शैली ने कहा कि प्रेम तो सदा ही आकर्षक और मीठा होता है, चाहे दिया जाए चाहे लिया जाए, दोनों में ही प्रेम क्या चीज है, देने में भी और लेने में भी, दोनों में भर देता है, खाली तो कभी करता ही नहीं है। एल्बर्ट हब्बार्ड ने प्रेम को शक्तिवर्धक औषधि कहा। प्रेम मानवीय अंतःकरण की सतत विकासशील अवस्था है। इसकी पहली लहर भावुकता है, जो अपने विकास के दौरान करुणा की नदी बनकर प्रेम के महासागर में समा जाती है। भावुकता में आत्मा की कसक भरी पुकार उठती है, ऐसी पुकार उभरती है, विलीन होती उसी में रहती है लहरों की तरह। लेकिन फिर संवेदना बनकर जब उभरती है ना, तब उसे स्थायित्व मिल जाता है। लहर तो बड़ी चंचल होती है, लेकिन संवेदना के रूप में जब आती है तब इसे स्थायित्व मिल जाता है। संवेदना भावुकता की सर्वविकसित उच्च अवस्था है। इसकी पहचान है संकीर्णता बिखरी, मैंपना खो गया, और संवेदनशीलता विकसित हुई और आगे बढ़ी, फिर वो भावना बन जाती है। इसमें संबंध शारीरिक धरातल से ऊपर उठकर जीवात्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। समझ गए? भावना बनकर पनपने के बाद यह कृतज्ञता बन जाती है और फिर कृतज्ञता बनकर उफरने लग जाती है। जब भावना का विस्तार समष्टि में हो जाता है, यानी सब जीवों तक फैल जाता है, समष्टि में हो जाता है व्यक्ति से आगे बढ़कर, तब वह भावना करुणा में बदल जाती है। करुणा अपनी व्यापकता में जब आती है तो सघन शांति, अविराम प्रसन्नता एवं गहरी एकात्मकता को जन्म देती है। तब उसे प्रेम कहते हैं। भावुकता से प्रेम तक की यह यात्रा जल्दी नहीं पूरी होती। उस स्टेज तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए प्रेम के भाव विकास का चरमोत्कर्ष और रसास्वादन होता है। राधा का प्रेम, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, वही ऐसे यही उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। वाल्मीकि का प्रेम देखिए आप, और एक क्रौंच पक्षी को विरह वेदना में रोते बिलखते देखा और उनकी प्रेम की ग्रंथि रामायण लिख गई। प्रेम का जो प्रभाव है वो शारीरिक हार्मोन्स पर भी है। अब वैज्ञानिक बात में आ रही हूँ मैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण प्रेम के संबंध में इतना व्यापक और इतना गहन नहीं है। फिर भी वहाँ के विद्वानों विचारकों ने प्रेम की महिमा को स्वीकार किया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रेम किसी के आनुवंशिक लक्षणों को भी बदल देता है। आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक कोड को भी बदल देता है प्रेम। एंथोनी बॉल्स ने अपनी बुक द साइंस ऑफ लव में लिखा कि स्नेह और प्यार के दौरान शारीरिक हार्मोन्स की एक्टिविटीज़, उनके सेक्रेशंस और कंट्रोल का संचालन ब्रेन के हाइपोथैलेमस के भाग से होता है। मस्तिष्क का वह भाग
प्रेम से जन्म लेने वाली समस्त इच्छाओं और अभिरुचियों का केंद्र आज वैज्ञानिक दुनिया में ये माना जाता है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, या किसी के प्रति आकर्षित होता है, तो उस समय शरीर में डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और फिनाइल एथिलामाइन का स्राव बढ़ जाता है। प्रेम की आकुलता और तीव्रता के साथ फिनेथिला का उत्सर्जन बढ़ता जाता है। इससे मस्तिष्क जागरूक हो, शरीर क्रियाशील हो जाता है, व्यक्ति असामान्य भाव प्रदर्शित करने लगता है। वैज्ञानिक इसे उन्माद या पागलपन नहीं मानते, वो स्टेज अलग है। वैज्ञानिक कहते हैं जब इस स्टेज पे व्यक्ति आता है तो इन रसायनों को चमत्कार मानते हैं। फिलॉसफी का क्षेत्र भी स्नेह से, प्रेम से खाली नहीं है। उन्होंने स्नेह प्यार में बताया कि फिनेथिला, जो फिनाइल एथिलामाइन जो है, ये हार्मोन है, जब ये बढ़ जाता है तो इससे स्नेह और प्यार में बढ़ोतरी होती है। यही प्रक्रिया दीर्घ अवधि तक होती रहे, लंबे काल तक होती रहे, तो शरीर में स्वाभाविक रूप से एम्फेटामाइन जैसे, डोपामिन जैसे और नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स का उत्सर्जन होने लग जाता है। फिर वह व्यक्ति आजीवन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ रहता है। आध्यात्मिक प्रेम क्या है, आत्मा का प्रेम क्या है, सब कुछ भूल जाता है, भूख प्यास तक खत्म हो जाती है। पीयूष ग्रंथि भी इसमें अपना पूरा योगदान देती है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। वह एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित कर देती है, इससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और रक्त संसार में तीव्रता बढ़ने लगती है। नाड़ी की गति सामान्य गति से बढ़कर 100 धड़कन प्रति मिनट तक हो जाती है, 70 से बढ़कर 100 तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में नसों के किनारे एंडोर्फिन नामक रसायन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जो समस्त त्वचा में फैलकर पूरी स्किन को संवेदनशील बना देता है। शारीरिक सौंदर्य में भी इससे इजाफा होता है, सुंदर बन जाता है इंसान प्रेम में। बनना है ना। टेक्सास यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर लारी क्रिस्टेंसन ने बताया कि प्रेमी को भूख कम लगती है, क्योंकि प्रेमी के शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्तर ऊंचा रहता है। यह हार्मोन भूख कम करने के लिए उत्तरदायी है। मनोवैज्ञानिकों की राय है कि बहुत प्रसन्नता और प्रेम भावना में घनीभूत होने वाले को भी भूख कम लगती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का कथन, एक वैज्ञानिक का कथन है, डॉक्टर जडित बर्टमान। उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन मस्तिष्क को सेरोटोनिन बनाने को उत्प्रेरित करता है और प्रफुल्ल रखता है। आधे घंटे के पश्चात जब भोजन पच जाता है तो उस अवस्था में यह रसायन तनाव दूर करके मन को शांत और प्रफुल्ल रखता है। भावनात्मक रूप से अशांत व्यक्ति हो कोई, या कोई सामान्य व्यक्ति हो जो आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, ऐसे लोग ज़्यादा मोटे होते हैं। प्रेम भावनात्मक पोषण प्रदान करता है, इसलिए प्रेमी युगल अपेक्षाकृत कम मोटे होते हैं, क्योंकि उनको भूख भी कम लगती है, प्रेम में ही तृप्त रहते हैं ना। प्रेम की क्षमता अपरिमित है, अनलिमिटेड है, और इसकी शक्ति असीम है। प्रेम का प्रभाव 17वीं शताब्दी में तुलिम्पानिया नामक इंग्लैंड की एक जनजाति में देखा गया। यह पूरी जाति अपने कर्तव्य, व्यवसाय और परिवार में बहुत असीम प्रेम वाली है। इस जाति का प्रत्येक व्यक्ति अटूट निष्ठा वाला। इसी परिप्रेक्ष्य में नवादा यूनिवर्सिटी के तुलेन विश्वविद्यालय के लॉग वेगास और एडवर्ड फिशन एवं एक और वैज्ञानिक उनके साथ में, उन्होंने सर्वेक्षण किया कि जिसके अनुसार 166 जातियों में से 147 जातियों की संस्कृति में प्रेम, दया एवं सद्भाव का परिवेश पाया गया। इन 147 जातियों की
147 जातियों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो स्नेह, प्रेम और सेवा पर आधारित होने के कारण इनका विकास अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत तीव्रता से और ज़्यादा हुआ। इनमें त्याग की भावना होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और त्याग भी तो प्रेम का ही एक फैक्टर है ना। प्रेम चाहे किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, किसी जीव से हो, या समाज में किसी भी फैक्टर से हो, इसका तो बड़ा जादुई प्रभाव होता है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम का रसायन समृद्धि, शांति के रूप में परिणत हो जाता है। प्रेम की ये भावना यदि वस्तु और व्यक्ति से ऊपर उठ जाए तो प्रभु को समर्पित हो जाती है। फिर वो भक्ति बन जाती है, अनंत, असीम और अनिवर्चनीय आनंद का सेतु बन जाती है, अव्यववाद आनंद तक पहुंचा देती है। क्या है प्रेम? प्रेम ही प्रेम मरता रहे तो जीवन कितना प्यारा हो जाता है ना। ऐसी ही जीवन की मधुर मधुर लहरों में गोते खाते हुए चलती हूँ। भूलना मत, आई लव यू। लेकिन कौन सा वाला प्रेम? वही कबीरदास जी वाला प्रेम है ना।